बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक देरीना वीडियो थी, इसको रिकॉर्ड करना था मुझे तो, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, मसरूफियत की वजह से नहीं कर पा रहा था तो, और इसी चक्कर में कि मैं इस काम को करते हुए रिकॉर्डिंग करूँगा, इस चक्कर के अंदर जो चीज़ डिले होती रही, मेरा फ़ोन बिल्कुल जो है फुल हो गया। तो कि हम अपने फ़ोन में से फ़ाइल्स को कैसे यहाँ पर कॉपी करें, कैसे खाली करें। तो ये वीडियो, इसके दो टाइटल्स हो सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने व्हाट्सएप के मीडिया को कैसे कॉपी कर सकते हैं, सारे मीडिया को एक साथ, ये भी टाइटल हो सकता है। और अपने मोबाइल में से आप फाइलें कैसे उठा सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मोबिज़न, इससे पहले मेरा रिमोट कंट्रोल, हाउ टू रिमोट कंट्रोल एंड्रॉयड फ़ोन, हाउ टू रिमोट कंट्रोल योर फ़ोन, इस नाम से वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम उसके लिए मोबिज़न सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर मोबिज़न रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और यही मोबिज़न जो है हम अपने मोबाइल पर भी स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल पर जब स्टार्ट करते हैं तो ये इसकी शक्ल आती है, इसके अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। इसको स्टार्ट करेंगे। अब ये वेट कर रहा है। अब मैं जब यहाँ पर लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर ये कोड देगा। यही मेरे पास फ़ोन है और वायरलेसली इसको कनेक्ट करना है। इसको आप यूएसबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वायरलेस यूज़ कर रहा हूँ। इसको कनेक्ट करेंगे, और ये चूँकि मेरे लोकल वाईफाई पर लगा हुआ है, इसी पर ही है। मैंने इसको 2 डिफरेंट वाईफाई से चेक नहीं किया है, उसको भी किसी वक्त में चेक कर लेंगे। तो अब इस वक्त मेरे फ़ोन के ऊपर जो स्क्रीन खुली हुई है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर कोड मांग रहा है। ये यहाँ से कोड जनरेट करेगा। जो कोड यहाँ पर देगा मैं अपने मोबाइल के अंदर उसको लिखूँगा। ये लिखा है 417985। कनेक्टेड हो गया। और अब हमारे पास मोबिज़न का कंट्रोल आ जाएगा। ये हमारा पूरा फ़ोन यहाँ पर आ गया। अब मैंने फ़ोन को रख दिया साइड में। मैं यहीं से फ़ोन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है सच फ़ोन की। मैं आपको बता दूँ मैंने इसको स्टार्ट कैसे किया। ये मोबिज़न मिररिंग है। जब इसको खोला तो यहाँ पर आ रहा होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे ही मैं उसको क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन कर जाता है मेरा फ़ोन, और वेरिफिकेशन के लिए इंतज़ार करता है कि कोड डालिए। फिर मैं स्क्रीन पर, जैसे आपके सामने इससे पहले हमने लॉगिन किया, वो स्क्रीन हम किसी और विंडो में भी आपको खोल कर दिखा देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन, और ये मोबिज़न, ये अभी आप देख चुके हैं वीडियो में पीछे, लेकिन जो बीच में से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो ये स्क्रीन आएगा। क्योंकि ये एक इनकॉग्निटो विंडो है, इसके अंदर लॉग्ड इन हुआ हुआ आएगा नहीं ये, और ये स्क्रीन आ गई। इसको जब हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, अब इधर यूज़र नेम पासवर्ड भी मेरा सेव नहीं है, तो यहाँ से जब लॉगिन करते हैं तो अगले स्क्रीन में कोड देता है। कोड देने के बाद हम अपने मोबाइल में डालते हैं वो कोड, और वो आ जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ़ोन फुल हो चुका है बिल्कुल। डेटा इसके अंदर जो है 11.7 GB में से ये यूज़र डेटा है, यानी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है। हम अगर यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ तो मैं इसको दबा कर रखता हूँ, तो मैं फ़ोन से कर लेता हूँ इसको ना, ताकि ये मैं दबा कर रखा मैंने होम बटन को, तो ये लिस्ट आ गई। ठीक है, अब ये हम इधर क्लिक करेंगे। ये हमारा यूज़ स्पेस बता रहा है कि 16 GB का ये फ़ोन है। 16 GB में से 15.7 यूज़ हो चुका है। अब मैं कुछ भी नहीं इंस्टॉल कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर ये दिखा रहे थे कि यूज़र एरिया जो है वो 11.7 GB है, बाकी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह उसके अंदर जा रहा है, और 11.5 यूज़ हो चुका है उसके अंदर। तो हम सिंपली फाइल्स में जाते हैं। फाइल्स में जाने के बाद हम बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसका फाइल ब्राउज़र आ गया। आप इसको एक्सप्लोरर समझ सकते हैं, जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है, एक एक्सप्लोरर जैसी ही विंडो खुल जाएगी। ये हमारे सारे आ गए। तो इसके अंदर हम डाउनलोड्स में देख लेते हैं हमारे पास क्या है।
बल्कि एक ये लेते हैं, डाउनलोड्स लेते हैं, और हमें मीडिया में जाना है जहाँ पर वीडियो ऑडियो मौजूद हैं। वीडियोस, अच्छा मूवीज़ हम जितनी रिकॉर्डिंग मूवीज़ की है देखें MP4 ये 228 MB मेरे ख्याल में मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो हम इस मूवीज़ को उठाएंगे, इसको हमने अपलोड कर दिया और हम इसको डाउनलोड्स में चले जाते हैं, बल्कि डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं, अगर न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। सैमसंग डेटा, मेरा फ़ोन चूँकि सैमसंग है तो उसी एतबार से मैं यहाँ पर सैमसंग का डेटा का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। इसके अंदर जाते हैं और ये अच्छा हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसको, तो ये मूवीज़ इन सेलेक्ट, इसको डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, तो हमें डाउनलोड करना है। अच्छा ये नॉर्मली हमारे डाउनलोड्स में जा रहा है। हम यहाँ पर एक चीज़ की सेटिंग कर सकते हैं डाउनलोड्स की, कि वो डाउनलोड करते हुए हमसे पूछे, बजाय इसके डिफ़ॉल्ट लोकेशन में डाउनलोड करे, इसको यहाँ जाने देते हैं, इतना काम हो जाएगा। डाउनलोड्स लोकेशन, अच्छा ऑलवेज आस्क टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग, दैट्स फाइन, हमें ये चाहिए, सही है। अब इसके हम वापस हम आ जाते हैं इधर, ये तो डाउनलोड में चला गया। यहाँ से हम पीछे फोल्डर में चले जाते हैं, इसके नीचे मूवीज़ आ रहा है, तो मूवीज़ को देख लेते हैं। इधर कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको हमें डाउनलोड करना, जो हमारा स्पेस दे रहा है। तो पिक्चर्स, इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, इसने बहुत स्पेस ली हुई है हमारी, ठीक है। ये पूरा फोल्डर हम उठा लेंगे। एक हो गया पिक्चर्स और दूसरा है म्यूज़िक, इसके अंदर म्यूज़िक होगी। ये बहुत बड़ी फ़ाइल है, ये मेरे ख़्याल में इसको तो हम डिलीट ही कर देते हैं। मैंने मोबाइल पर सुनने के लिए रखी थी, ये यूट्यूब से डाउनलोड की थी, यूट्यूब की एक वीडियो है इसी नाम से, वॉरेन बफेट्स लाइफ एडवाइस विल चेंज योर फ्यूचर। तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर हमने डाउनलोड वहाँ से की थी। म्यूज़िक हो गया, पिक्चर्स, पिक्चर्स तो हमने भी देख लिया था, ये वही पिक्चर्स है। अच्छा चलिए हम वापस आते हैं, तो ऊपर टॉप पर ले जाते हैं। वीडियोज़ के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हाँ वीडियोज़ में यहाँ से जाते हैं, ये देखिए इतनी वीडियोज़ हैं। तो इसकी लोकेशन मोबाइल पर कहाँ है आई डोंट नो, एनीवेज हम यहीं से उठा लेते हैं सारी वीडियोज़। चलिए ऐसे ही एक एक करके सेलेक्ट करनी होंगी सारी वीडियोज़। अपलोड, अपलोड क्यों बता रहे, डाउनलोड करना है ना इनको, एक में डाउनलोड आ रहा है। अच्छा ये सबको एक साथ नहीं कर सकते, तो इसको हम वहीं से जाकर करते हैं एक्सप्लोर कि ये हैं कहाँ। उन्होंने बहुत बड़ा हमारा स्पेस लिया हुआ है वीडियोज़ में, तो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअली ये कहाँ रखी हुई हैं। ये वीडियो के नाम से है, इसमें नहीं है।
अच्छा, ये भी कुछ फाइल हैं, इनको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। एक वीडियो यहाँ पर भी है। तो मैं जितनी देर सर्च कर रहा हूँ उतनी देर मैं इस वीडियो को पॉज किए देता हूँ, मिल जाते तो फिर बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी लोकेशन तो हमें यहाँ पर मिल गई है और ये है DCIM, इसके अंदर है, इसके अंदर एक कैमरा है। तो कैमरा के अंदर ये हमारी वीडियोस हैं और ये हमारी पिक्चर्स हैं। इनका व्यू हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, व्यू टाइप ये इस तरीके से आ गया। ये फर्स्ट लेवल के फ़ोल्डर्स हैं और ये यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ DCIM, कार्डबोर्ड में आ गया, DCIM में आ गया। इसके अंदर एक कैमरा है, कैमरा को क्लिक किया, ये वीडियो आ गई, इसको क्लिक किया तो ये वीडियो दिखा रहा है। यहाँ पर ये प्ले भी हो जाएगी, कहीं से यहाँ से प्ले भी हो जाएगी और यहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगी। अच्छा, तो अब यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अगर हम सिर्फ DCIM पर आते हैं और कैमरा पर आते हैं तो ये डाउनलोड नहीं कर रहा है इस पूरे फ़ोल्डर को। हम इधर आते हैं तो ये डाउनलोड इनेबल हो गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम इसको शिफ्ट दबाकर डाउन एरो किया तो ये मल्टीपल सेलेक्ट हो रही हैं। मल्टीपल सेलेक्ट होने के बाद डाउनलोड नहीं आ रहा, न्यू फोल्डर आ रहा है और इसके अंदर डिलीट आ रहा है और इसके अंदर शेयर आ रहा है। अगर हम इसको शेयर करते हैं तो ये वो सारा शेयरिंग है जो हम अपने मोबाइल से भी जब किसी भी फाइल को शेयर करते हैं तो ये सारे आइटम्स आते हैं हमारे पास। लास्ट टाइम हमने ज़ीरो शेयर से शेयर किया था। हमारे पास ये एक ड्राइव मौजूद है, गूगल ड्राइव, मिसाल के तौर पे गूगल ड्राइव मौजूद है और तो ये यहाँ से अपलोड टू द इंटरनेट करेगा जो वाकई में स्लो होगा और इतने डेटा को जाते हुए कई घंटे लग जाएंगे। मे बी बैटरी इसकी ख़त्म हो जाए, वट एवर XYZ। तो अब बात ये बनी कि हम सिंगल तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो गया तो अब ये प्रोसेस है, इसका सारा का सारा हम सिंगल डाउनलोड करते हैं। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस जो था, अच्छा ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है मोविज़न एक वीडियो, तो ये हमने मोविज़न से उठाई थी। ये वीडियो है हमारी जो डाउनलोड हो चुकी है। ये हमने ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड की थी, पता नहीं मैंने अपलोड की है नहीं की, इसको देख लूँगा कि ये अब क्या ये हेल्प वीडियो है कोई जो मैंने यहाँ पर 10 मिनट की है। मेरे ख्याल में ज़ीरो शेयर वाली है ये पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। हाँ, ये ज़ीरो शेयर वाली है। ठीक है, तो ये वीडियो है हमारी, ये वीडियो हम अपलोड भी कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो हमें 220 MB का स्पेस मिल जाएगा, 228। डू यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड वन आइटम? यस, आई वांट टू डिलीट। ये हो गई। अच्छा, अब हम कहाँ थे? DCIM के अंदर थे। DCIM में आ जाते हैं, कैमरा में आ जाते हैं और इसका व्यू चेंज करते हैं। ये व्यू आ गया, ग्रिड व्यू, ये डिटेल्स आ गया। अगर हम इसको साइज़ पर सॉर्ट करते हैं, ये 448 MB का है। ये तो केबीज़ में चल रही हैं, JPG हैं ज़्यादातर, केबीज़ में भी। हम MP4 वीडियोज़ को देख लेते हैं, यहाँ से वीडियो शुरू हो रही हैं। 46 43, ये 290। तो ताकि हम अपना थोड़ा सा मोबाइल को जो है वो ख़ाली कर लें। ये 886 MB की है। इसको हम डाउनलोड पे लगाते हैं और इसको एज डिलीट कर देंगे। डेस्कटॉप पर नहीं, हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सैमसंग के नाम से बनाया था।
अच्छा, ये जो हुई है डाउनलोड, ये डाउनलोड्स में हुई है। इसको यहाँ से हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स करके डॉक्यूमेंट्स में जाकर सैमसंग में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये भी डाउनलोड हो रही है, 800 MB की है, ये 200 MB की थी। ये टाइम ले रही है, 800 MB की हो जाएगी तो इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। हमारे पास कुछ थोड़ा सा वो आ जाएगा। इसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर देखा था HFS के नाम से, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। इसके बाद थोड़ी सी स्पेस और बना लेते हैं। और कौन सी हमने देखी थी, 400 MB, इसको भी डाउनलोड पर लगा देते हैं। सैमसंग डेटा में ही करना है। ये भी गई, ये दो हमें डिलीट करनी है। हमें थोड़ा सा लॉग बनाना होगा हम कौन कौन सी डाउनलोड कर चुके हैं। ये 886, 868 की थी और एक 400 की थी, इनको हमने डाउनलोड पर लगा दिया। ये फ़ाइल हमें यहाँ छोड़नी होगी शायद उस सिस्टम के लिए इस्तेमाल के लिए। बाकी सारा डेटा इसको हम उठा लेंगे एक एक करके। तो इनमें से कोई एक अगर डाउनलोड हो जाए, हम इतनी स्पेस अपने मोबाइल पर बनाकर, और उसके बाद जो है एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं HFS के नाम से, मैं अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करूँगा। तो इन द मीन टाइम पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये मोबाइल का इमेज। अच्छा जी, फिर दोबारा देख लेते हैं इसको। हम यहाँ से आए हैं DCIM में, कैमरा में, और दो फाइलें डाउनलोड हो रही हैं। हमें इसी एक को डिलीट करना है, 868 वाली को। तो होम पे चलते हैं, और यहाँ प्ले स्टोर में चलते हैं। थोड़ा सा तो स्पेस हो गया होगा ना हमारे पास, हमने 228 MB खाली किया है। 15.58 याद नहीं पहले कितना है, लेकिन कुछ हो गया है। तो हम होम पे चल के इसको देखते हैं प्ले स्टोर में। HFS आपको दिखा देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर मुझे अच्छा लगा था और इरादा था कि इसके ऊपर एक रिव्यू बनाऊंगा। इस रिव्यू बनाने, इसको करने के चक्कर में जो है मेरा मोबाइल पूरा भर गया, मैं कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने कहा चलो, सिर्फ इसी इंतज़ार में मैंने नहीं किया है, और वो होते होते इतना भर गया वीडियोज़ और पिक्चर्स से HFS। HFS फाइल सर्वर, बेसिकली हमें ये चाहिए। फाइल सर्वर क्या करेगा, आपके इस मोबाइल को फाइल सर्वर बना देगा। और उस फाइल सर्वर को हम फिर देखेंगे कि ये HTTP फाइल सर्वर है, तो दैट मीन्स इस एड्रेस के ऊपर एक पोर्ट खोल के इसको सर्वर बना देगा, और इसके अंदर से हम फाइलों को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर तो डेटा बताता रहेगा, हम इस सर्वर पे जाएंगे तो हमें ये GUI दे देगा। ठीक है, हमें अब इसको इंस्टॉल करना है। ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो जाए पूरी, 2 मिनट रहते हैं। मैं इतनी देर फिर पॉज किए लेता हूँ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम वहाँ से फ़ाइल डिलीट करेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा, इन द मीन टाइम ये डाउनलोड हो रही है, अभी वक्त है इसके अंदर। मैं आपको एक और चीज़ दिखाई देता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसके हम 2 टाइटल्स देंगे इस वीडियो के। एक तो ये कि फाइल्स हम कैसे डाउनलोड करें, इसको खाली करके सिस्टम के ऊपर कैसे लाएं, तो वो HFS के साथ भी हो जाएगा, बल्कि उसके HFS की हम नई वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अंदर हमने ये देखना था कि हमारा व्हाट्सएप का डेटा कहाँ है और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर, बल्कि उसको हम एक नई वीडियो भी बना लेंगे, वो इस वीडियो में शामिल नहीं करते। ये वीडियो ख़त्म हो जाए, और तो ये एक प्रोसीजर हो गया कि हम कैसे अपनी फ़ाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। हमने 2 फाइलें इससे पहले डाउनलोड की हैं, कुछ स्पेस हो गया है। ये फ़ाइल हमारी 800 MB की है, ये डाउनलोड हो जाएगी तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे। और हमने यहाँ पर 400 MB की डाउनलोड पर लगाई हुई है, ये ख़त्म होता है तो इसको डाउनलोड शुरू कर देते हैं। पॉज किया हुआ है हमने इसको,
22 सेकंड रह गए हैं, उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे, फिर इसको डिलीट कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारे इधर काफ़ी स्पेस हो जाएगा। और इसी नशिस्त में मैं फिर HFS के साथ इसी काम को हम HFS के साथ कर लेंगे, तो ये इंटरकनेक्टेड 2 वीडियोस हो जाएंगी। ये 800 MB की ये फाइल 868 जो ये हो चुकी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गई। होम पर जाते हैं और सब देखते हैं इसके ऊपर अब कितना स्पेस मिल गया। दैट्स गुड, 14.74 GB हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं प्ले स्टोर में और HTTP फाइल सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये है 2.3 MB का, इस कदर छोटा सा है। ठीक है, हम इस पर आ गए और इंस्टॉलेशन शुरू हो गई इसकी। इसको हम ओपन किए लेते हैं। 192.168 1.5:7666। तो हम अपना नया टैब खोलते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? 192.168 1.5 192.168.1.5:7666 एंटर। ज़बरदस्त, ये हमारा पूरा का पूरा ही आ गया। अब हमें कहाँ जाना था, DCIM के नाम से था, ये DCIM में आ गया। इसमें भी चूज़ फाइल है, देखते हैं आगे। कैमरा के अंदर ये फाइल मिसाल के तौर पर इसको क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड पर आ गया, क्लिक करते ही डाउनलोड पर आ गया। इसको सेव कर लेते हैं। मल्टी सेलेक्ट इसमें भी नहीं है सच। 272 MB की एक फ़ाइल है और ये भी प्रोसीजर दे रहा है, तो ये भी सिंगल फाइल ही है। इसमें यहाँ से बैक नहीं जाएंगे, इसका बैक का ये तरीका है, 2 डॉट को दबाएंगे तो हम पिछले फोल्डर में आ जाएंगे, 2 डॉट को दबाएंगे पिछले फोल्डर में आ जाएंगे। तो गुड, ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, यानी कि जिसके पास जिसको मिररिंग, मोविज़न मिररिंग की ज़रूरत नहीं है। मोविज़न मिररिंग अच्छा खासा हैवी सॉफ्टवेयर है। और ये 2.2 MB पर इसने कितने था, 22 MB के ऊपर वट एवर जो भी इसका साइज़ था ये इसने कर दिया। अब ये बता रहे हैं कि कहाँ से कॉपी हो रहा है, गेट हो रहा है और पुट हो रहा है। इसके अंदर हम कोई FTP सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं और फिर FTP एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं नेट पर। तो एक ये चीज़ हो गई, हम अभी करते हैं। सिंगल फाइल में हम मज़ा नहीं आ रहा, हम फिर प्ले स्टोर में जाते हैं। चूँकि सिस्टम बिज़ी है, इसको करने में मेरे पास वहाँ यहाँ पर तो स्क्रीन पर तो आ गया है प्ले स्टोर, ये खुल गया। ठीक है, बैक जाते हैं और FTP सर्वर। अब बताओ बेटा, ये FTP सर्वर, वाईफाई FTP सर्वर 2.4 MB का है, 2 MB का है। ठीक है, दोनों से हमें दोनों को देख लेते हैं। इसके अंदर अगर वो IP शाइपी बता रहा है तो इसी को लेते हैं। FTP सर्वर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ है। हम इधर FTP सर्वर इसको इंस्टॉल किए देते हैं। ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, इसको भी स्पेस बना लेते हैं। चलो, अब स्पेस हमारे पास बहुत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जिसके लिए मैं रुका हुआ था। तो अब हम HTTP सर्वर को ऑफ कर देते हैं। HFS सर्वर जो हमारा HTTP फाइल सर्वर है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने का तरीका ये सिर्फ बैक करना है, बैक करना है। बंद हो गया क्या? इसको बंद हो जाना चाहिए।
ये बंद नहीं हुआ, HTTP सर्वर अभी बंद नहीं हुआ है। कैसे बंद होगा साहिब ये HTTP सर्वर? इसको यूँ लाते हैं और इसको हम ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, ये मेमोरी से निकल गया। कनेक्टिंग बता रहा है, एरर। ठीक है, HTTP सर्वर हमारा बंद हो गया। इसको बंद किए देते हैं और अब हम चले चलते हैं। अपने कौन सा सर्वर इंस्टॉल किया था अभी? कौन सा सर्वर इंस्टॉल किया था? ये इसी के नीचे है, यहाँ पर नज़र आ गया, बड़ी मुश्किल से नज़र आया। ये रहा FTP सर्वर। ऐड फ्री वर्जन, चलो जी ऐड आने तो हमें कोई मसला नहीं है फ़िलहाल। 192.168.122.1 यूज़र नेम है फ्रांसिस, पासवर्ड है फ्रांसिस, और ये होम डायरेक्टरी में जाएगा, होम एमुलेटेड 0, जहाँ पे DCIM सारी चीज़ें आई थिंक मौजूद हैं। इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी सेटिंग्स में क्या है साहब? सेटिंग्स में है नेटवर्क इंटरफेस है, पोर्ट है, यू कैन चेंज ऑल दीज थिंग्स।